नमस्कार। रुद्राक्ष माध्यमिक विद्यालय के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कक्षा 10वीं के छात्रों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे छात्रों, मैथ्स के पिछले एपिसोड में मैंने प्रश्नावली 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.1 के तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए आप प्रश्नावली 5.1 का तीसरा क्वेश्चन, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। सबसे पहले हमें जो सूचियां दे रखी हैं उनमें समांतर श्रेणी की जांच करनी है। समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि इनमें से कोई समांतर श्रेणी है, यदि समांतर श्रेणी पाई गई तो हम उसका सार्वंतर भी ज्ञात करेंगे। सार्वंतर ज्ञात कीजिए तथा अगले चार पद भी ज्ञात कीजिए और हम आगे वाले चार पद भी ज्ञात करने हैं। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहली सूची हमें दे रखी है 2, 5/2, 3 और 7/2। इसमें सबसे पहले हमें सूचियों में समांतर श्रेणी की जांच करनी है। तो जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने बेस में आपको बताया था कि समांतर श्रेणी की जांच करने के लिए हम सार्व अंतर ज्ञात करते हैं। यदि सार्व अंतर समान आ जाता है तो वो समांतर श्रेणी होगी, और सार्व अंतर यदि समांतर नहीं आता है तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे सार्व अंतर, और सार्व अंतर का सूत्र होता है सार्व अंतर इक्वल टू अगला पद माइनस पिछला पद। मैं इस 2 को मान लेता हूं पहला पद, 5/2 को दूसरा पद, A2 इसको A3 इसको A4। आगे हमें चार पद और ज्ञात करने, तो मैं इसको लिख देता हूं A5 A6 A7 और A8। अब देखिए सार्वंतर का सूत्र होता है अगला पद माइनस पिछला पद। A1 और A2 में देखिए अगला पद कौन सा है, 5/2 और पिछला पद है A1। तो यहाँ पर रखिए A2 माइनस A1। A2 का मान है 5/2 माइनस A1 का मान है 2। बट्टा में कोई संख्या न होने पर 1 लिखते हैं। लसब कितना आ गया 2, ऊपर यहाँ आ गए 5 माइनस 4 इक्वल टू 1/2। हमारे पास सार्वंतर क्या आया 1/2। इसी प्रकार आगे और सेव करते हैं तो A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है 3, ये 3 माइनस A2 का मान कितना है 5/2, ये 5/2। हर में संख्या न होने पर 1 लिख दो, लसब 2 आ गया, 3 दूनी यहाँ पर 6 माइनस 5 आ गए 1/2। आगे और सेव करते हैं A4 माइनस A3। A4 का मान है हमारे पास 7/2 माइनस A3 का मान है 3, बट्टा में लिख दो 1, लसब आ गया 2, 7 माइनस से इक्वल टू 1/2। अब देखिए सार्वंतर यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2 और यहाँ पर भी 1/2। यदि सार्व अंतर समान होता है तब वो समांतर श्रेणी होगी। सार्व अंतर समान नहीं होगा तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। यहाँ पर सार्व अंतर समान है तो हम लिख देंगे अतः दी गई सूची समांतर श्रेणी होगी। अब देखिए निम्नलिखित सूची में समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। हमने जांच कर दी समांतर श्रेणी है। यदि इनमें से कोई समांतर श्रेणी है, हाँ ये वाली समांतर श्रेणी है, तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। सार्व अंतर हमारे पास क्या आया 1/2 1/2 1/2। तो आप लिख दो तब सार्व अंतर बराबर प्राप्त हुआ 1/2 तथा अगले चार पद भी ज्ञात कीजिए। हमें आगे वाले चार पद ज्ञात करने, तो आगे वाले चार पद कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए। जैसे मुझे ज्ञात करना है, आप देखो चार पद है, 500 पद ज्ञात करना है। ये 500 पद A5। 500 पद ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना है, सौते पद में सार्व अंतर जोड़ना है। जस्ट पिछले वाले पद के अंदर सार्व अंतर जोड़ेंगे तो आगे वाला पद आएगा। ठीक है, अब देखो सौता पद प्लस सार्व अंतर D। सौता पद कितना है हमारे पास 7/2, ये 7/2 प्लस में D का यानी सार्व अंतर कितना है 1/2 प्लस में 1/2। लसब कितना आ गया 2, 7 और प्लस 1 यानी 8/2 बराबर हमें प्राप्त हो गए 4। तो हमारे पास 500 पद कितना आ गया 4। अब ज्ञात करना है छठा पद। तो यहाँ पर देख लो छठा पद ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5वें पद के अंदर सार्वंतर जोड़ना पड़ेगा। 500 पद मेरे पास है A5 प्लस D। A5 का मान कितना है 4 प्लस D का मान 1/2। बट्टा में लिख दो 1, लसब कितना आ गया 2, यहाँ पर ऊपर हो जाएंगे 8 प्लस 1 यानी कि यहाँ लिख देता हूँ 9/2। तो मेरे पास छठा पद आ गया 9/2। ये लो 9/2। अब ज्ञात करते हैं सातवां पद। ये लो सातवां पद यानी छठे पद के अंदर जोड़ दो D। छठा पद है मेरे पास कितना 9/2 प्लस में 1/2 यानी कि 10/2।
कितने आ गए 5, तो मेरे पास आ गया 7वां पद 5। अब ज्ञात करते हैं 8वां पद 8। 8वें पद के लिए मुझे 7वें पद के अंदर जोड़ना पड़ेगा डी। 7वां पद है मेरे पास 5 प्लस में डी का मान है 1/2, बट्टा में लिख दो 1 प्लस अप आ गया 2, ऊपर हो जाएंगे 10 प्लस 1 यानी कि 11/2। ये आ गया मेरे पास 8वां पद 11/2। अब देखिए सबसे पहले हमने समांतर श्रेणी की जांच की, फिर सारवंतर हमें पता चल गया तो सारवंतर ज्ञात किया और अगले वाले 4 पद ज्ञात कर दिए 5, 6, 7 और 8। ये आगे वाले 4 पद 4, 9/2, 5 और 11/2। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2। इसमें हमें सबसे पहले तो समांतर श्रेणी की जांच करनी है, फिर सारवंतर ज्ञात करेंगे और उसके बाद अगले वाले 4 पद ज्ञात करेंगे। तो मैं इसको मान लेता हूँ A1 पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और आगे हमें और 4 पद ज्ञात करने। ये लो आगे वाले 4 पद, 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद और 8वां पद। सबसे पहले हमें समांतर श्रेणी की जांच करनी है, तो जांच करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? सार्वअंतर के सूत्र का। तो देखिए सार्वअंतर का सूत्र होता है सार्वअंतर अगला पद माइनस पिछला पद। अब इन दोनों में देखिए फर्स्ट और सेकंड में अगला पद है A2 माइनस पिछला पद है A1। A2 का मान कितना है -1/2। उसके बाद ये सूत्र वाला ये -A1 का मान कितना है -1/2। माइनस ऑलरेडी आ रहा है इसलिए हम कोष्टक का प्रयोग करेंगे और अंदर लिखेंगे -1/2। अब देखिए ये -1/2 माइनस और माइनस हो गए +1/2। तो -1/2 और +1/2 में प्राप्त हो गया 0। अब देखिए आगे वाले दोनों पदों में दूसरे और तीसरे पद में A3 माइनस A2। A3 का मान -1/2, ये सूत्र का माइनस। उसके बाद A2 का मान भी है -1/2, कोष्टक के अंदर लिखना है -1/2। तो ये आ गया -1/2 और +1/2, फिर हमें प्राप्त हो गया 0। आगे वाले दोनों पदों में देखो तीसरे और चौथे पद में A4 माइनस A3 -1/2 माइनस कोष्टक -1/2, फिर आ गए -1/2 और +1/2 बराबर 0। अब देखिए सार्वअंतर यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। सार्वअंतर समान है, अतः दी गई सूची समांतर श्रेणी होगी। तो आप लिख दीजिए दी गई सूची समांतर श्रेणी होगी। अगर समांतर श्रेणी है तो सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। सार्वअंतर में क्या प्राप्त हुआ 0, तो लिख दीजिए सार्वअंतर बराबर 0। अब देखिए आगे वाले सार्वअंतर ज्ञात कर दिए तो अगले वाले 4 पद भी ज्ञात कीजिए। तो आगे वाले 4 पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? 5वां पद ज्ञात करने के लिए चौथे पद के अंदर सार्वअंतर डी जोड़ेंगे। अब जोड़ दो। 5वां पद में हमारे पास क्या है ज्ञात करना है? चौथा पद है -1/2, ये -1/2, इसके अंदर सार्वअंतर हमें प्राप्त हुआ 0। 0 जोड़ा तो 5वां पद भी प्राप्त हो गया -1/2, ये -1/2। अब ज्ञात करते हैं छठा पद। छठा पद ज्ञात करने के लिए 5वें पद के अंदर सार्वअंतर जोड़ेंगे। 5वां पद है मेरे पास -1/2, ये रहा देख लो 5वां पद, इसके अंदर सार्वअंतर जोड़ा 0, तो फिर आ गया -1/2। छठा पद मेरे पास आ गया -1/2। अब देखिए सातवां पद। सातवां पद ज्ञात करने के लिए छठे पद के अंदर जोड़ेंगे सार्वअंतर। छठा पद है -1/2 प्लस में सार्वअंतर जोड़ा 0, फिर आए -1/2। किसी भी संख्या में 0 जोड़ने और घटाने पर वही संख्या सेम आती है वापस, ठीक है। तो सातवां पद आ गया मेरे पास -1/2। ज्ञात करो 8वां पद। 7वें पद के अंदर जोड़ा डी। 7वां पद है -1/2 प्लस के 0, फिर आ गया -1/2। ये तो 8वां पद भी आ गया -1/2। इस प्रकार हम चारों पद ज्ञात कर लेते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a² a³ a⁴। अब इसमें हमें समांतर श्रेणी की जांच करनी है। सबसे पहले तो सार्वअंतर ज्ञात करेंगे। यदि सार्वअंतर समान आए तो आगे वाले पद भी ज्ञात कर देंगे। समांतर श्रेणी नहीं होगी तो हम उसे वहीं पर छोड़ देंगे। तो पहला पद मान लेता हूँ A2, दूसरा पद फर्स्ट पद A1, A2, A3 और ये A4। आगे वाले 4 पद ज्ञात करने तो हम लिख देते हैं A5, A6, A7 और A8। अब देखिए सबसे पहले हमें ज्ञात करना है सार्वअंतर। समांतर श्रेणी की जांच करने के लिए सार्वअंतर का सूत्र होता है अगला पद माइनस पिछला पद। इन दोनों में देखिए आगे वाला पद A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? A2 का मान आपको दे रखा है
स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर, ये सूत्र वाला माइनस, उसके बाद A1 का मान कितना दे रखा है ए, ये ए। इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, ए कॉमन आ रहा है, ए लिया मैंने कॉमन, अंदर यहाँ आ जाएगा A-1। अब देखिए आगे इन दोनों पदों में A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है a की घात 3 माइनस A2 का मान कितना है a की घात 2। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, छोटी घात a स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बच जाएगा यहाँ पर A-1। क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो जाता है। देखिए यहाँ पर सार्वंतर कितना आ रहा है a कोष्टक A-1, यहाँ पर आ रहा है a स्क्वायर कोष्टक A-1। क्या ये दोनों सार्वंतर आपको समान दिखाई दे रहे हैं, समान नहीं है तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। यदि समांतर श्रेणी होगी नहीं तो सार्वंतर उसका नहीं ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि सार्वंतर समान होता है, और आगे वाले 4 पद भी नहीं ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो जाएंगे। हम लिख देंगे यहाँ पर दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा √3, √6, √9, √12। इसमें हमें समांतर श्रेणी की जांच करनी है। समांतर श्रेणी अगर हुई तो हम सार्वंतर ज्ञात कर लेंगे और आगे वाले 4 पद भी ज्ञात कर देंगे। तो पहले वाले पद को A1 मान लेते हैं, दूसरे को A2, तीसरे को A3, चौथे को A4। अगर समांतर श्रेणी हुई तो हम आगे वाले 4 पद ज्ञात कर लेंगे, उनका नाम A5, A6, A7 और A8 रख लेंगे। अब देखिए सार्वअंतर यानी अगला पद, ये अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद इन दोनों में देखिए अगला पद कौन सा है A2 माइनस A1। A2 का मान है √6, ये सूत्र का माइनस, A1 का मान है √3। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहे हैं, छोटी संख्या 3 है तो √3 कॉमन लेंगे, इधर आ जाएंगे √2 माइनस 1 कॉमन, तो आपको लेना आ रही होगा। अब देखिए आगे दूसरे और तीसरे पद में A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है √9 माइनस √6। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है √3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ आ जाएंगे √3 माइनस √2। अब देखिए यहाँ पर सार्वंतर आ रहे हैं √3 √2 माइनस 1, यहाँ पर सार्वंतर आ रहा है √3 माइनस √2। क्या ये दोनों समान है, यदि समान नहीं है तो दी गई सूची समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो हम लिख देते हैं दी गई सूची समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप ऐसे कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा √2, √8, √18, √32। थोड़ा ढंग का क्वेश्चन है, पूरा ध्यान रखना बोर्ड पर। ठीक है, √2, √8, √18, √32। इसमें समांतर श्रेणी की जांच करनी है। यदि कोई समांतर श्रेणी हुई तो हम सार्वंतर इसका ज्ञात करेंगे और आगे वाले 4 पद भी ज्ञात करेंगे। तो पहले पद को मैं मान लेता हूँ A1, इसको A2, ये A3, ये A4। आगे वाले 4 पद में ज्ञात करने, ये A5, A6, A7 और ये A8। अब देखिए समांतर श्रेणी की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, सार्वंतर का सूत्र का प्रयोग। सार्वंतर होता है अगला पद माइनस पिछला पद। अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड दोनों पदों में अगला पद कौन सा है A2 माइनस पिछला पद है A1। A2 का मान कितना दे रखा है √8 माइनस, ये सूत्र का माइनस, A1 का मान दे रखा है √2। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, √2 कॉमन आ रहे हैं, ये √2 कॉमन, √8 में √2 का भाग जाएगा √4 बार, उसके बाद ये माइनस √2 में √2 का भाग जाएगा 1 बार। अब देखो आगे √2, ये √2, √4 का मान कितना होता है, √4 का मान होता है 2 माइनस, ये माइनस, उसके बाद 1, ये 1, 2 में से 1 गया, पीछे बचेगा 1, तो √2 गुणा 1 बराबर हमें प्राप्त हो जाएंगे √2। अब देखिए आगे A3 माइनस A2। इन दोनों पदों में A3 का मान कितना है √18 माइनस A2 का मान कितना है √8। इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, √8 का तो 18 में भाग जाएगा नहीं, तो हम √2 कॉमन ले रहे हैं, √2 का √18 में भाग जाएगा √9 बार, माइनस यहाँ पर आ जाएंगे √4, ये कॉमन लिया है मैंने। ठीक है, अब देखो √2 बाहर है, √9 का मान कितना होता है 3 माइनस √4 का मान होता है 2, 3 में से 2 गए, पीछे बचेंगे 1, तो √2 गुणा 1 इक्वल टू √2। अब देखिए
आगे वाले पदों में A3 और A4 में, तो A4 माइनस A3। A4 का मान कितना है, रूट के 32 माइनस A3 का मान कितना है, रूट के 18। इन दोनों में कॉमन क्या रहे, रूट के 2, ये रूट के 2 कॉमन। यहाँ जाएंगे रूट के 16 माइनस यहाँ पर रूट 18 का बाकी बार जाएगा रूट 9 बार, ये रूट के 9। ठीक है, अब रूट के 2 बार, रूट 16 का मान कितना होता है 4 माइनस रूट 9 का मान कितना होता है 3। 4 में से 3 जाएंगे, पीछे बचेंगे 1, तो रूट 2 गुणा 1, रूट 2 गुणा 1 बराबर रूट के 2। यहाँ पर भी रूट 2 आ रहे हैं, यहाँ पर भी रूट 2 आ रहे हैं, यहाँ पर भी रूट 2 आ रहे हैं, सार्व अंतर समान है। अतः हम कहेंगे दी गई सूची समांतर श्रेणी होगी, तो हम लिख देते हैं अतः दी गई सूची समांतर श्रेणी होगी। समांतर श्रेणी की जांच कीजिए, हमने कर ली, समांतर श्रेणी होगी। समांतर श्रेणी है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर में क्या प्राप्त हुआ, रूट 2, तब सार्व अंतर बराबर रूट के 2। सार्वंतर ज्ञात कर लिया तथा अगले 4 पद भी ज्ञात कीजिए। हम आगे वाले 4 पद भी ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए हमें ज्ञात करना है 5वां पद, ये 5वां पद। 5वां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 7वें पद के अंदर सार्वंतर जोड़ेंगे। 7वां पद है A4 प्लस सार्व अंतर है D। अब देखिए A4 यानी 7वें पद का मान कितना है, रूट के 32, ये रूट के 32 प्लस D यानी सार्वंतर का मान कितना है, रूट के 2, ये रूट के 2। अब देखिए रूट के 32 और रूट के 2 इन दोनों में कॉमन क्या आ रहे हैं, रूट के 2 कॉमन आ रहे हैं। अंदर यहाँ कितने बचेंगे, रूट के 16 प्लस 1। रूट के 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। रूट 2, रूट 16 को मैंने लिख दिया 4 प्लस 1, तो मुझे प्राप्त हो गए रूट 2 गुणा 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रूट वाली संख्या और यहाँ पर है 5, और हमारी समांतर श्रेणी में सारी संख्याएं रूट में आ रही हैं, तो हम 5 को भी रूट वाली संख्या में लिख सकते हैं। आपने वर्गमूल पढ़े होंगे, जैसे रूट 16 का वर्गमूल होता है 4, रूट 25 का 5, रूट 36 का 6, रूट के 49 का 7, रूट के 67 का 8, रूट 81 का 9 और रूट के 100 का 10। ये वाले वर्गमूल होते हैं। अब देखिए मैं 5 की जगह मैं कितने लिख सकता हूँ, रूट के 25 लिख सकता हूँ, तो मैं 5 की जगह लिख रहा हूँ रूट के 25। ये मैंने लिख दिया 5 की जगह रूट के 25। ये देख लिया आप यहाँ पर रूट 2 गुणा 5 की जगह लिख दिया मैंने रूट के 25, तो रूट के 25 गुणा रूट के 2 कितने हो गए, रूट के 50। तो मेरे पास 500 पद आ जाता है रूट के 50। अब देखिए छठा पद, ये लो छठा पद। छठे पद के लिए मुझे 5वें पद के अंदर सार्वंतर जोड़ना पड़ेगा। 5वें पद है मेरे पास रूट के 50, ये दिखाई दे रहा है, प्लस में सार्वंतर कितना है रूट के 2। इन दोनों में कॉमन क्या रहे, रूट 2 कॉमन आ गए। यहाँ आ जाएंगे रूट के 25 प्लस का 1। अब देखो आगे रूट 2, रूट 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 कितने होते हैं 6, तो रूट 2 गुणा 6। अब देखो 6 को रूट वाली संख्या में क्या लिख सकते हैं, रूट के 36, तो यहाँ लिख देता हूँ रूट 2 गुणा रूट के 36, यानी प्राप्त हो जाते हैं रूट के 72, 72। तो मेरे पास छठा पद आ जाता है रूट के 72। अब देखिए 7वां पद। 7वें पद के लिए मैं छठे पद के अंदर सार्वंतर जोड़ूंगा। छठा पद मेरे पास क्या आया, रूट के 72 आया, ये रूट के 72 प्लस में सार्वंतर है रूट के 2। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, रूट के 2 कॉमन आ गए। यहाँ आ गए रूट के 36 प्लस का 1। अब देखो रूट 2, रूट 36 को मैं लिख सकता हूँ 6 प्लस 1 यानी 7 हो गए, तो रूट 2 गुणा 7। 7 को रूट वाली संख्या में रूट 2 गुणा रूट 49 लिख सकते हैं। रूट 49 का मान 7 ही होता है ना। अब देखिए रूट 49 गुणा रूट 2 मेरे पास प्राप्त हो गए रूट के 98। अब देख लिए 7वां पद आ गया रूट के 98। अब हम जानते हैं 8वां पद, यानी 8वें पद के लिए मुझे 7वें पद के अंदर जोड़ना पड़ेगा सार्वंतर। 7वें पद मेरे पास रूट के 98 प्लस रूट के 2, दोनों में से कॉमन है रूट 2, रूट के 49 प्लस के 1। तो अब देखिए आगे रूट 2, रूट 49 को मैं लिख सकता हूँ 7 प्लस 1, 7 और 1 हो गए 8, तो रूट 2 गुणा यहाँ हो गए 8, ये 8 में 8 को रूट वाली संख्या में क्या लिख सकता हूँ, रूट के 67, तो रूट 2 गुणा रूट के 67 हमें प्राप्त हो जाएंगे रूट के 100
28, तो ये हमें प्राप्त हो गया रूट के 128। इस प्रकार हमें अगले चार पद रूट 50, रूट 72, रूट 98 और रूट 128 प्राप्त होते हैं। अब मैं साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप आराम से इसे उतार सके। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 प्लस 3 रूट 2। इसमें हमें समांतर श्रेणी की जांच करनी है। यदि समांतर श्रेणी हुई तो सार्वंतर ज्ञात करेंगे तथा आगे वाले चार पद भी ज्ञात करेंगे। तो मैं 3 को मान लेता हूँ। पहला पद A1, A2, A3, A4 और ये आगे वाले चार पद भी हम लिख देते हैं A5, A6, A7 और ये A8। सबसे पहले समांतर श्रेणी की जांच करने के लिए हमें ज्ञात करना पड़ेगा सार्वंतर। सार्वंतर का सूत्र क्या होता है? अगला पद, ये अगला पद माइनस पिछला पद। अब देखिए अगला पद क्या है मेरे पास इन दोनों में, A2 माइनस A1। A2 का मान देखिए है 3 प्लस में रूट 2, उसके बाद ये माइनस, ये मैंने लगा दिया माइनस, और A1 का मान है 3, ये 3 में से 3 गए, पीछे बचे रूट 2, ये आ गए मेरे पास रूट के 2। सेम इसी प्रकार हम दूसरे और तीसरे पद के सार्वंतर देखते हैं। A3 माइनस A2, A3 का मान हमें दे रखा है 3 प्लस में 2 रूट 2 माइनस, और माइनस के बाद ये दोनों संख्या तो हम लगा देते हैं कोष्टक, और कोष्टक के अंदर लिख देते हैं दूसरा पद 3 प्लस में रूट के 2। अब इनको सरल कीजिए, 3 प्लस में 2 रूट 2, कोष्टक खोलेंगे ये हो जाएंगे माइनस के 3, माइनस और प्लस होंगे माइनस, माइनस के आगे रूट के 2, 3 में से 3 गए, पीछे क्या बचे 2 रूट 2 माइनस रूट के 2। इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको? रूट 2 कॉमन आ रहे हैं। यहाँ पीछे बचेंगे 2 माइनस 1, 2 में से 1 है, पीछे बचेगा 1, तो हमारे पास फिर प्राप्त हो गए रूट के 2। अब देखिए आगे तीसरे और चौथे पद में A4 माइनस A3। A4 का मान कितना है? 3 प्लस में 3 रूट 2, ये 3 रूट 2 माइनस A3 का मान कितना है? कोष्टक में लिख देता हूं मैं 3 प्लस 2 रूट 2, ये 3 प्लस में 2 रूट 2। अब देखिए 3 प्लस में 3 रूट 2, ये माइनस के 3, माइनस और प्लस हो गया माइनस 2 रूट 2, 3 में से 3 गए, पीछे बचे 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2। इन दोनों में भी आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? रूट के 2। ये रूट के 2 मैंने कॉमन ले लिए, अंदर यहाँ बच गए 3 माइनस 2, 3 में से 2 गए 1, रूट 2 गुणा 1 बराबर रूट के 2। यहाँ पर देखिए सार्वंतर रूट 2, यहाँ पर भी रूट 2, यहाँ पर भी रूट 2, सार्वंतर समान आ रहा है, अतः हम कहेंगे दी गई सूची समांतर श्रेणी होगी। तो हम लिख देते हैं अतः दी गई सूची समांतर श्रेणी होगी तथा सार्वंतर कितना दिखाई दे रहा है आपको? रूट 2 रूट 2 रूट 2 तथा सार्वंतर नीचे आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर सार्वंतर हमें प्राप्त हुआ है रूट के 2। ध्यान रखना, ठीक है। हमें आगे वाले चार पद ज्ञात करने हैं। अब हम ज्ञात करते हैं आगे वाले चार पद। 500 पद ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना होगा? चौथे पद के अंदर सार्वंतर जोड़ना होगा। चौथा पद क्या है मेरे पास? चौथा पद है मेरे पास 3 प्लस 3 रूट 2, तो ये 3 प्लस में 3 रूट 2, इसमें मुझे सार्वंतर जोड़ना है। सार्वंतर रूट 2 है, ये रूट के 2। देखो यहाँ पर भी रूट 2 वाली संख्या, यहाँ पर भी रूट 2 वाली संख्या, तो इन दोनों में कॉमन आ रहे हैं रूट 2, तो मैं इन दोनों में कॉमन लेता हूँ। 3 प्लस इन दोनों में कॉमन आया रूट 2, अंदर यहाँ बच गया 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 हो गए 4, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3 प्लस 3 और 1 हो गए 4, ये 4 साथ में रूट 2, ये रूट 2। तो 500 पद हमारे पास क्या प्राप्त हो गया? 3 प्लस 4 रूट 2, ये 3 प्लस 4 रूट 2। अब हमें ज्ञात करना है छठा पद। छठे पद ज्ञात करने के लिए हम 500 पद के अंदर सार्वंतर जोड़ेंगे। 500 पद में क्या प्राप्त हुआ? 3 प्लस में 4 रूट 2 और ये प्लस के रूट 2 सार्वंतर वाले, दोनों में रूट 2 कॉमन आ रहा है, तो 3 प्लस रूट 2 लिया कॉमन, यहाँ आ गए 4 प्लस 1, तो मैं प्राप्त हो गए 3 प्लस में 5 रूट 2। तो छठा पद प्राप्त हो गया 3 प्लस में 5 रूट 2। अब देखिए सातवां पद। सातवां पद के लिए हम छठे पद के अंदर सार्वंतर डी जोड़ते हैं। छठा पद है 3 प्लस 5 रूट 2,
प्लस में डी का मान है √2, दोनों में कॉमन आएंगे √2, 3 प्लस में √2 कॉमन, 5 प्लस 1 तो में प्राप्त हो जाएंगे 3 प्लस में 5 और 1 6√2, तो में 7वां पद प्राप्त हो गया 3 प्लस 6√2। अब देखिए 8वां पद, 7वां पद प्लस डी, 7वां पद है 3 प्लस 6√2 और ये प्लस में √2, तो √2 कॉमन होंगे, 3 प्लस √2 इनमें कॉमन, 6 प्लस 1 तो में प्राप्त हो जाएंगे 3 प्लस 6 और 1 7 और ये 7√2, तो में 8वां पद प्राप्त हो गया 3 प्लस में 7√2। इस प्रकार हमें 5वां, 6वां, 7वां और 8वां यानी अगले वाले 4 पद प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार ये आपकी प्रश्नावली 5.1 पूर्ण रूप से कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 के पहले वाले एग्जाम्पल्स और उससे संबंधित बेसिक लेकर आएंगे। धन्यवाद। अब हम चलते हैं मोटिवेशनल क्विज की तरफ। आज का मोटिवेशन क्विज है आपका कि सारी दुनिया कहती है कि तू हार मान ले, सारी दुनिया कहेगी आपको तू हार मान ले, लेकिन आपका दिल एक बार फिर कहेगा कि तू कोशिश कर, तू कर सकता है। यही चीज आपको, यही थ्योरम आपको मैथ्स के अंदर लगाना है और एक बार फिर से कोशिश कीजिए, आपको क्वेश्चन होगा, जरूर होगा। इसलिए कहते हैं कि सुनो सबकी लेकिन करो मन की। धन्यवाद।